एक खूबसूरत और पुरसकून गांव में एक दाना और बहुत ही समझदार दाना अम्मा रहती थीं। वो अपनी समझदारी और अक्लमंदी से पूरे गांव में मशहूर थीं। गांव के लोग आए दिन उसके पास अपने मसलों के हल के लिए आते और वो अपनी दानाई से उन्हें अच्छे अच्छे मशवरे देती। काफी दिनों से लोग उसके पास एक चप्पल चोर की शिकायतें लेके आ रहे थे कि चप्पल चोर रोज मस्जिद के बाहर से उनकी चप्पल चुरा लेता है और बावजूद कोशिश के उसे कोई पकड़ नहीं पाता। दाना अम्मा ने गांव वालों को कह रखा था कि जैसे ही मौका हाथ लगा वो चप्पल चोर को पकड़कर गांव वालों के सामने जरूर लाएगी। गांव वाले रोजाना एक बड़ी परेशानी में मुब्तला थे। एक चप्पल चोर जो हर रोज मस्जिद के बाहर से चप्पल चुरा लेता था, सबको तंग कर रहा था। गांव के लोग कितनी भी कोशिश कर लेते लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। एक दिन चप्पल चोर दादी माँ के घर के करीब से गुजरा। उसने दादी की नई और महंगी चप्पल देखी और उसके मुंह में पानी आ गया। चप्पल चोर ने मौका देखते ही दादी की चप्पल उठा ली और दौड़ लगा दी। दादी माँ को जब मालूम हुआ कि उनकी नई चप्पल गायब हो गई तो वो बहुत खुश हुई। अब वो चप्पल चोर को अपने हाथ से पकड़ने का मंसूबा बनाने वाली थीं। दादी माँ बहुत होशियार थीं। उन्होंने एक मंसूबा बनाया और चप्पल के नीचे एक छुपा हुआ जाल रख दिया। वो जानती थीं कि चप्पल चोर की चालाकी भी उनकी होशियारी के आगे नहीं चल सकती। चप्पल चोर चप्पल लेने के लिए आया। जैसे ही उसने चप्पल पर कदम रखा, जाल खुल गया और वो फौरन पकड़ा गया। चप्पल चोर की चालाकी दादी माँ की होशियारी के आगे नाकाम हो गई। गांव वाले बहुत खुश हुए। दादी माँ की होशियारी और समझदारी की सबने तारीफ की। चप्पल चोर ने वादा किया कि अब वो कभी किसी की चप्पल नहीं चोरी करेगा। दादी माँ ने गांव के सब बच्चों को भी सिखाया कि कैसे दानाई और सही हिकमत अमली से हम अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं और गलत काम कभी फायदा नहीं देते। और यूं चप्पल चोर की हरकतों का इख्तिताम खुश असलूबी से हुआ। गांव वालों चप्पल चोर के पकड़े जाने पर बहुत खुश हुए और सबने दादी अम्मा की दानाई और समझदारी की तारीफ की।